हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे बेडरूम के डोर का कर्टन लग चुका। वो लास्ट व्लॉग में मैंने ना विंडो का दिखाया था आपको, ये डोर का लगा है कुछ इस तरीके से और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो बस यहाँ पे ये सब चीज़ हो रहा है, बाकी ऊपर में अब हर जगह कर्टन लग चुका है। हाँ, अब जाके लगा, फंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, शिफ्ट हो गई, अब आराम आराम से काम हो रहा है। ये रूम के डोर का है और वो विंडो का है और कॉरिडोर का, और एक और डोर जो सीढ़ी घर से अंदर की तरफ आते हैं हॉल क्रॉस करके। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब हर जगह का डोर का ये कर्टन लग चुका और मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन। मतलब मैं ऐसा कोई थीम सोची नहीं थी, बस टाइल्स मार्बल के टच करते करते ये टील ब्लू बहुत प्यारा लगा। वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा मुझे। डे में वाइट कर दूंगी, नाइट में कुछ इस तरीके से मैं कर दूंगी, या फिर रोशनी ज़्यादा आएगा तो मैं डार्क कर दूंगी। मुझे मन करेगा कि नहीं मैं रोशनी चाहूँ, तो बस हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो खैर ये इवनिंग का टाइम है, तकरीबन शाम का 7:30 या 8 बजने को है। एक लेडी आई, हमने गपशप किया, वो जब चली गई तो फिर हम लोग मार्केट की तरफ निकले और यहाँ पे हस्बैंड जी को फ्यूल लेना था क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट हम सोच रहे थे कि विशाल जाएंगे या फिर स्मार्ट बाज़ार, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हस्बैंड जी बोले कि खंदक पे क्रॉस करने के बाद आप फालूदा खा लो। मैं बहुत मना की कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो वो बोलते कि ठीक है मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर उनके भी वैसे भी जाने का टाइम है, कब चले जाएंगे, कब बुलावा आ जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हटाओ, वेट तो मेरा बढ़ रहा है लेकिन आज खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे फालूदा मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे इंजॉय करें। और यहाँ पे देख सकते हो मैं पुल पर आ गई और पुल पर इतना ज़्यादा रश, और खस्सी, बकरा, बकरी, बगरा, मतलब बड़े बड़े ज़ात के भी एक इनमें होते हैं। इतना अच्छा लग रहा था देखकर, लेकिन साथ में पुल पर इतना ज़्यादा रश कि मतलब हम यहाँ से मदरसा कॉम्प्लेक्स मतलब आलमगंज से क्रॉस करने में इतना वक्त लगा, 15 से 20 मिनट। स्ट्रीट मार्केट आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है। शोरूम भी है, छोटा छोटा शोरूम है, बड़ा बड़ा भी शोरूम है। यहाँ पे नाजू बाज़ार, यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि बगरा या बकरी या खस्सी का तकरीबन 20,000, 25,000, 30,000 तक रेंज थे। यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार में करने वाली थी क्योंकि मैंने एक कुर्ती देखा था लास्ट टाइम। और देख सकते हो आप मेला। यहाँ पे मेला भी लगा के है। डिज्नीलैंड व्हाइट हाउस है जी प्रवेश। ये बाबा कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। बता दे रहे सबको अपने ब्लॉग में आके देखना तो देखना। काफ़ी टाइम के बाद मैं ट्रेंड्स मॉल आई हूँ, आप व्लॉग से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। पहले बहुत शॉपिंग किया करती थी और अभी यहाँ ही। लेकिन देखो मतलब मेरा मानना ये है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, चाहे उसमें हमारी मतलब खुशी ज़ाहिर हो या फिर हम ना जानते हो, नहीं पसंद हो, लेकिन होता है तो अल्लाह की मर्ज़ी से। मैं घर से सोच के निकल आई थी कि हल्का फुल्का सा कुछ विशाल से ज़ियान सुनहरा के लिए ले लूँगी, ठीक है। और हस्बैंड जी का कहना था कि नहीं तुम स्मार्ट बाज़ार में आप कुर्ती देखे हो तो वो ले लेना। और हम लोग ये सोच कर निकले और फिर बढ़ते बढ़ते हम लोग ट्रेंड्स आकर, आज मेरे हस्बैंड बोले कि काफ़ी टाइम से तुम ट्रेंड्स नहीं आई हो तो आ जाओ। फिर मैंने बोला चलो ठीक है देख लूँगी यहाँ से। तो बस देखने दिखाने आई और यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छा खासा ऑफ़र लगा हुआ था सिर्फ 3 डेज़ के लिए। और फिर हस्बैंड जी बोले कि नहीं तुम एक ले लो। फिर मैं बोली नहीं आप अपना लें, बच्चों का देखते हैं। ऐसे वैसे मैं हम दोनों करने लगे। लेकिन देखो अल्लाह को क्या क्या मंजूर होता है, तो होता तो अल्लाह की मर्ज़ी से। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि इसके पास तो पैसे भी नहीं हैं, इसके पास तो ये नहीं है, इनका तो यूट्यूब से इनकम भी नहीं आता है, इनके हस्बैंड भी घर में बैठे हुए हैं, इनका क्या होगा, इनका बस पैसा कहाँ से आ रहा है, इसको तो कुछ पड़ी नहीं है, बस इसको खाना है, व्लॉग बनाना है, खाना है, ऐसा करके बोलती हैं। और वो बोलती हैं तो उनको समझ में नहीं आता, अरे आप अपने काम से मतलब रखें, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। जब आप मुझे नापसंद करती हैं तो प्लीज़ आप मेरा व्लॉग क्यों देखती हैं, आप इग्नोर कीजिए ना। जो आप मुझे देखना नहीं पसंद कर रही हूँ, फिर आप मेरे व्लॉग को, वीडियो को देख के पॉज मार के कॉमेंट्स करना क्यों करती हैं, फिर आप क्यों करती हैं। मैं किसी भी इंसान का यहाँ पर नेम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन जो ऐसा करती हैं तो प्लीज़ ना करें। जो ऐसा करती उनको पता हो गया, एकदम डायरेक्ट दिल पे चुभेगा कि हाँ मुझे बोला जा रहा है। तो प्लीज़ आप छोड़ दें मेरे हाल पे। खैर
मैं नहीं चाहती हूँ उन लोगों का नाम लेना, ज़िक्र लेना, बातें करना। मैं जैसी भी हूँ, मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, दिखावा करती हूँ, जो भी करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, मेरे अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा। अगर मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे अपने रास्तों पे चलने वाला बनाए। मेरा ये मानना है, मैं किसी को पीठ पीछे कुछ और मुंह पे कुछ करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। मैं जिससे भी मिलती हूँ दिल से मिलती हूँ। जब मेरा दिल चूर चूर होता है ना, तार तार होता है, तब मैं परहेज़ करती हूँ, तब मैं डिस्टेंस बनाती हूँ। हाँ, मुझसे होता है, यही गलती है कि मैं वापस से मिल लेती हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने दिल को सख्त बनाना चाहती हूँ। खैर, यहाँ पे मैं बातों बातों में आपको बता दूं कि ज़ियान ज़ुनैरा का मैं देखने लगी, और ये जो पैसा मेरे हस्बैंड कहाँ से ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, मुझसे टेंशन मेरे हस्बैंड को है। बहुत लोग जो अच्छे होते हैं ना, वो समझ जाते हैं, उनको इतना कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो नहीं समझदार होते हैं ना, वो तो कुछ भी हो जाए उनके लिए जान भी काट के दे दो ना, उनको कुछ भी अच्छी चीज़ भी बुरी लगेगी। खैर कोई ना, यहाँ पर मैंने एक दो हस्बैंड जी को अपना पसंद करवाया कि आप भी देख लो प्लीज़। तो वो बोलने लगी नहीं। मैंने बोला बहुत ऑफ़र में है, सच्ची में बहुत ऑफ़र में है, ट्रेंड्स में। तो फिर मैंने बोला कि ब्रांड के कपड़े हैं, अच्छे हैं, आप ऐसा पहनते हो तो प्लीज़ आपने एक बार चेक। तो फिर माशाल्लाह यहाँ पे देख सकते हो वो चेक कर रहे हुए यहाँ पे बोले कि ठीक है, लेंथ जो है ट्राउज़र का वो थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको कट होगा। वैसे भी होता है, अल्टर तो होता है लेने के बाद। तो यहाँ पे ज़ियान, ज़ुनैरा, मेरे हस्बैंड, मेरे सबका हो गया। नहीं, मेरा नहीं हुआ, मैं अब लास्ट में आई। मैंने सोचा कि नहीं, जब कुछ पैसा ऑफ़र में बचेगा तो फिर मैं इंशाल्लाह मैं लूँगी। अभी ज़ियान, ज़ुनैरा, मेरे हस्बैंड, और वो बोल रहे हैं कि नहीं। ये अच्छी बात है कि हस्बैंड बोलते हैं वाइफ़ आप पहले कर लो, और वाइफ़ बोलती है कि नहीं पहले आप कर लो। तो किसी भी खूबसूरत रिलेशनशिप में ना ये बहुत ज़रूरी होता है। ख़ैर, अब यहाँ पे बिलिंग का टाइम आया, और जो एक्स्ट्रा कपड़े हुआ है ऑफ़र से, उसे मैंने हटा दिया, और फिर हमने यहाँ पे बिलिंग करा के, बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा, 10:30 तकरीबन। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को पता चल गया है कि 10:30, 11, 11:10 तक भी यहाँ आते हैं ना तो खा लेते हैं। लेकिन यकीन मानेंगे या आप नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 हस्बैंड जी ने पराठा लिया, एक-एक ज़ियान, सुनैरा, और 1 पराठा मैं पहली बार 1 खा रही हूँ। मैं हमेशा 2 या ढाई खाती हूँ, और मैंने अपने लिए सैलेड मंगाया क्योंकि सच्ची में मेरा ओवरवेट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, मॉर्निंग में नान रोटी लेने आया था 20 का पर पीस, तो मैंने 100 का 5 पीस ले लिया कि घर में बच्चे लोग खाएंगे, एक मिस्किन में भी दे दूंगी, इस तरीके से। तो सुबह का मौसम इतना खूबसूरत, माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कि अब बारिश होगा। और तकरीबन ये 8 या 8:30 का टाइम है, और इतना प्यारा ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, एकदम देख के दिल खुश दिमाग तर हो गया। और आज अरफात का इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान में रोजे, और तो बस मैं रोजे से हूँ, और मेरी नीयत 2-4 दिन पहले से थी कि हाँ मैं रोजे, मेरे कोशिश था कि मैं 2-3 रोजा लास्ट के रखूं, लेकिन फिर मैंने लास्ट अरफात के सिर्फ रखा। और अरफात का रोजा क्या होता है कि इंसान जो भी छोटा मोटा जो जो गुनाह सिर्फ अल्लाह माफ करे, मतलब किसी का दिल हमने नहीं दुखाया, मतलब किसी के जाती मामला में कोई दखल अंदाजी नहीं किया, तो वो गुनाह अल्लाह पाक माफ कर देते हैं, अगला पिछला। और क्योंकि आप किसी का मर्डर कर दो, किसी का बहुत ज्यादा ज्यादा कुछ करो, और उसके बाद फिर बोलो कि अल्लाह ये रोजा रखने से माफ कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो खैर मैं रोजे से थी, और हस्बैंड जी, जुमा भी है तो हस्बैंड जी नमाज पढ़ने जाएंगे, और यही सब कपड़े मैं ली थी। मैं 2 ऑफर में अपनी कुर्ती ली, एक ज़ियान के लिए, एक हस्बैंड जी के लिए, एक जुनैरा के लिए, बस इतना काफी है। और एक मैं लॉन्ग ली हूँ, कभी टूर पे गई घूमने हस्बैंड जी के साथ, तब इंशाल्लाह मैं वेयर करूंगी, और फुल आपको डिटेल्स में भी दिखाऊंगी कि मैंने ट्रेंड से वो कैसा लिया। और जुनैरा इतना सॉफ्ट पसंद की, और मैंने ना एक के ब्लू कलर का देखा था फ्रॉक, बहुत ही प्यारा, और वो 1300 का था ऑफर में, और भी कम प्राइस का, लेकिन जुनैरा ने नहीं पसंद किया वो। खैर जुनैरा नहीं पसंद की, कोई बात नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आया था। खैर अभी टाइम 12:55 हो गया, और कतरनी चावल का थोड़ा सा मीट बचा हुआ, उसका मैंने ऐसे ही कुछ बनाने रख दिया, और कपड़े वगैरह भी वॉश कर ली, खुद भी शावर ले ली, जोहर पढ़ूंगी अभी। बस अल्लाह को याद करूंगी, अल्लाह को शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह पाक देखते देखते जो चीज मैं ऐसा सोचती थी कि मेरे पास घर होगा नहीं होगा, अल्लाह पाक कब होगा, वो अल्लाह ने नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है। और फिर मैं लेट गई कि सुकून की नींद लेती हूँ आधे घंटा 1 घंटा, और फिर जुनैरा इतना तंग करने लगी। तुम हमको सोने क्यों नहीं दी, तुम सच सच बोलो, तुमको नींद नहीं आता है? नींद एकदम नहीं आता है दोनों भाई बहन को। मम्मी को सोने नहीं दे, मम्मी असर में उठेगी ना, देख। तो असर के बाद मैं किचन में आई, और मेरा मन था कि मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बनाऊंगी। हस्बैंड जी से मैंने 2-3 बार पूछा कि आपको पकोड़े वगैरह खाना है, फ्रेंच फ्राई या कुछ भी, मैं पकोड़े प्याजू बना दूं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं। तो फिर बस
यहाँ पे मैंने सिंपल जूस बनाया और साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स थे फ्रिज में, उसे मैंने कट किया। खरबूजा मुझे बहुत मीठा लग रहा है, साथ में अपने लिए चाय बना ली और बस हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह करके रोज़े खोलती हूँ। अल्लाह रोज़े को कबूल फरमाए, इबादत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जस्ट मैं नमाज मतलब अफ्तार पढ़ने के बाद नीचे आई हूँ। हस्बैंड जी बोल भी रहे हैं कि थोड़ा आराम कर लो, रोज़े रखिए। मैंने बोला नहीं, अभी टाइम एकदम नहीं है, 7 बजने को है, फिर आधा 1 घंटा लगेगा। अभी अच्छे से पूरे इसको पहले डस्टिंग करूँगी, झाड़ू अच्छे से दूँगी, मॉपिंग करने के बाद फिर हाथों में मेहंदी लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने क्या किया ना कि बेडशीट को अच्छे से मैं झाड़-झाड़ के वापस से बिछाई, क्योंकि साफ-सुथरा था और अभी फेस्ट मतलब न्यू मैं उसे निकाली थी। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने डीप क्लीनिंग किया। ये जो कपड़ा है ना, ये ज़ुनैरा का छोटा जैसा टी-शर्ट है, जो कि अब छोटा हो गया है, तो मैं बस यूज़ कर रही हूँ पोंछने-ओछने के लिए। और बस सोफ़ा कवर भी साफ-सुथरा मुझे लगा, तो बस झाड़-झाड़ दी, क्योंकि वॉश करने की ज़रूरत नहीं था। और अच्छे से वापस कुशन वगैरह अपनी-अपनी जगह पे मैंने रख दिया और बस इस तरीके से साफ हो गया रूम। आधा 1 घंटा लगा होगा मुझे। और अब क्या करती हूँ, जो मेन डोर है ना, उसका एसटी को मैं अच्छे से घिसाई करके थोड़ा बहुत करती हूँ, पानी-वानी से साफ-सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगेगा, खुशबू-वुशबू जलाऊँगी। अगरबत्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खुशबू, तो बस रूम अच्छे से क्लीन हो गया। लास्ट में ब्लू लाइट एक जला के मैं छोड़ देती हूँ एज़ अ रोशनी के लिए। और ये वाला डोर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको भी थोड़ा बहुत क्लीन करते हैं। इसके अंदर-अंदर देख सकते हो आप, थोड़ा बहुत गंदगी तो हो ही गया है। छोटे-छोटे मकड़ी का जाला है, उसे भी मैंने ना साफ करने की कोशिश किया। जहाँ तक हो सका मैं सोच रही हूँ कि नहीं, कर देती हूँ। बहरहाल कोई आए तो भी अच्छा लगेगा, नहीं आए तो भी अच्छा लगेगा, अपनी आँखों में अच्छा लगेगा, क्लीनिंग तो करना ही है। तो बस और टाइम भी बहुत कम हो रहा है, इतना जल्दी-जल्दी 8 साढ़े 8 होने को। तो ख़ैर व्लॉग में लगता होगा 5-6 मिनट, लेकिन नहीं, मुझे 1 से डेढ़ घंटा टाइम लगता है ये सब चीज़ करने में। और अच्छे से वॉश कर के मैं बार-बार कपड़े को धो-धो के कर रही थी, वरना फिर कपड़े के दाग लग जाते हैं अगर अच्छे से क्लीन ना करें तो। और ये डोर थोड़ा बहुत साफ-सुथरा सा हो गया, आप देख सकते हो। और मुझे यहाँ ये डोर बहुत प्यारा लगता है देखने में, ना जाने क्यों। जैसे खाने-पीने का एक बहाना होता है कि कोई आ गया तो इंसान अच्छा बना के खा लिया, या फिर कहीं गया तो, वैसे ही एक ना एक बहाना होता है कि घर को क्लीनिंग करें, घर भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी जस्ट मैं ऊपर की तरफ आई हूँ। नीचे मुझे करने में तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटा पक्का लगा। अभी 8:20 हो रहा है और 7 बजे मैं गई थी रोज़ा खुलने के बाद। सो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब फ्रेश होते हैं, फिर मेहंदी लगाएंगे थोड़ी देर के बाद। और बस, और इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह हमारे घर में भी बकरा बकरी जो भी होने का रहेगा होएगा। इस बार ज़रूरी था छत होना। ये तो ज़ियान के पापा आए, मुझे बोलने लगे कि फारिग हुई तो चलो, तो फिर बस मैं अपने बात को ख़त्म वहीं पे कर दी, वरना मेरा तो और भी बोलने वाली थी कि इंशाल्लाह अगले साल कुर्बानी होगा मेरा। ज़रूरी था कि अपना खुद का छत हो जाए। तो बस ज़ुनैरा का यहाँ पे मैं आ गई, क्योंकि उसका जो कपड़ा है वो आप देख सकते हो एकदम से पीच कलर का है और न्यूड में कॉम्बिनेशन है, एकदम सॉफ्ट सा। तो चूड़ियाँ मैं उसी तरीके से खोज रही थी। और यहाँ पे देखिए ये चूड़ी वाली जो बच्ची है, वो मुझे दे रही थी लटकन-झटकन वाला। मैंने मना किया कि नहीं, कोई सोबर सा निकाले, तो फिर बस इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट शॉप में यहाँ पे कावेरी मेहंदी लेने आ गई, क्योंकि इससे ना लाल अच्छा होता है। एक क्लचर मुझे चाहिए था, क्योंकि ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खोता है मुझसे, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा खोता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं लेती भी हूँ, खोता है। फिर एक मैरून रेशमी चूड़ी मैंने लिया, जो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। मेहंदी के बिना कोई भी फंक्शन, प्रोग्राम, ईद एकदम अधूरा-सा लगता है। मेहंदी हाथों में 4 चाँद लगा देता है। तो बस लास्ट में टाइम आता है रात में मेहंदी लगाने का, तो यहाँ पे मेरी नंद मुझे लगाई, उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू। और बस इस तरीके से हमारा दिन गया। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा छोटा-सा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ईद व्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।